क्या बिहार का पॉलिटिकल लैंडस्केप पूरी तरीके से बदल गया है और जो 7th फेज का इलेक्शन होने जा रहा है वहां पर एनडीए के लिए या बीजेपी के लिए सीटों को जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अब बिहारी अस्मिता की बात आ गई है, जिस तरीके से बिहार और गुजरात की बात आई है कि बिहारी गुजराती से डरता नहीं है, तेजस्वी यादव का ये स्टेटमेंट आया है। और उन्होंने जिस तरीके से जेल भेजने की बात करी प्रधानमंत्री ने तेजस्वी यादव को, और साथ ही साथ सारे विपक्ष को मुसलमानों के सामने मुजरा करने की बात कही, उसके बाद जिस तरीके का बिहारी अस्मिता का प्रश्न उठाया है तेजस्वी यादव ने, उसके बाद बिहार का पूरा की पूरा लैंडस्केप चेंज हो गया है। और ये जो 7th फेज है, वैसे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर 8 सीटें जो है बिहार में हैं, 13 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और 13 ही सीटें जो है पंजाब की हैं। और इस फेज में बीजेपी के लिए सीटें काफ़ी कम जीतने की संभावना है, क्योंकि हिमाचल में बहुत क्लोज फाइट हो रही है जहाँ की 4 सीटें हैं। पंजाब में बीजेपी के लिए 1 सीट जीतना भी मुश्किल होगा। और जिस प्रकार से बिहार का नैरेटिव अब बिहारी अस्मिता से जुड़ गया है, ये एक बहुत बड़ा बीजेपी के लिए सेटबैक होने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे तेजस्वी यादव को जिस तरीके से गिरफ्तार करने की बात कही और जेल भेजने की बात कही, उसके बाद तेजस्वी यादव ने अपने को बताया कि मैं सिर्फ 34 साल का एक युवा हूं और एक 75 साल का देश का प्रधानमंत्री जो है वो डर गया है, तेजस्वी यादव से डर गया है। और तेजस्वी यादव एक बिहारी है और बिहारी गुजराती से नहीं डरता है। उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया तेजस्वी यादव ने, और उसके बाद जिस तरीके का एक चेंज आया है, बिहार के लोगों के बीच की एक सोच जिस तरीके से बदली है, बिहार का यूथ जिस तरीके से तेजस्वी के पक्ष में गोलबंद हुआ है और तेजस्वी के लिए उनमें ध्रुवीकरण हुआ है, उसके चलते पूरा की पूरा बिहार का ये 8 सीटें जो है जो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है अगर बीजेपी यहां पर सीटें लूज करने जा रही है। क्योंकि बीजेपी ऑलरेडी अब जितने भी एग्जिट पोल्स पहली 1 जून से आ जाएंगे आपके पास, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनके, चाहे वो संजय कुमार हो सीएसडीएस के, चाहे यशवंत देशमुख हो या फिर इंडिया माई एक्सिस हो, वो तीनों लोग अब ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी की सीटें 272 से कम हो सकती हैं। बहुत तेजी से चुनाव बदला है। 4th फेज के बाद एक तरीके से जो अंडर करंट था वो सरफेस हो गया है और अब बीजेपी के लिए हालात बहुत तेजी से बदल गए हैं। लोगों का ये मानना है, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जिस तरीके से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिस तरीके से एमपी के खिलाफ एंटी इनकम्पेंसी थी, वो उसके चलते कहीं ना कहीं बीजेपी लूज कर रही है। हालांकि जो मुद्दे बीजेपी ने उठाए हैं वो मुद्दे लगातार बदलते रहे हैं। कुछ लोग इसे बीजेपी की एक स्ट्रेटजी मान सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने 2014 और 2019 में इस तरीके की टैक्टिक्स नहीं अपनाई थी। उन्होंने 2014 में गरीबी को मुद्दा बनाया था, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया था। 2019 का जो मुद्दा था वो मुद्दा जो है राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ था, बालाकोट की स्ट्राइक से जुड़ा हुआ था। लेकिन अब अगर हम देखें तो इस बार फेज बाय फेज बीजेपी ने प्राइम मिनिस्टर जी के नेतृत्व में जिस तरीके से अपने मुद्दे को बदला है, मंगलसूत्र से लेकर के मुजरा तक की जो बात आई है, पाकिस्तान का विषय भी अब उठ करके सामने आ गया है कि पाकिस्तान में लोग दुआएं कर रहे हैं इंडिया अलायंस या इंडी अलायंस के जीतने के लिए। तो ये सारी बातें इस तरीके से इंडिकेट करती हैं कि बीजेपी के पास मुद्दों की कमी थी। बीजेपी ध्रुवीकरण कराने की कोशिश लगातार करती रही, लेकिन पोलराइजेशन नहीं हुआ। ये इलेक्शन कहीं ना कहीं कांग्रेस के मुद्दों पर लड़ा गया। कांग्रेस ने संविधान को बचाने का प्रश्न उठाया और इसे मुद्दा बनाया, आरक्षण को मुद्दा बनाया, जाति जनगणना को मुद्दा बनाया, महंगाई को मुद्दा बनाया और बेरोजगारी को मुद्दा बनाया। और कहीं ना कहीं जनता में इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और जिसके चलते बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। और अब 4 जून को यह स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी। हालांकि अब यह इलेक्शन बिल्कुल भी ये नहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी जीतने जा रही है। अगर बीजेपी जीतती ही है तो ये बहुत बड़ी बीजेपी की सफलता होगी। 272 अगर बीजेपी खुद अपने दम पर ले आए तो ये एक तरीके से 400 की ही जीत होगी। लेकिन जो संभावनाएं हैं वो ये दिखा रही हैं कि बीजेपी 220 से 230 सीटों के बीचों में सिमट जाएगी और 10 से 12 सीटें जो है एनडीए की हो सकती हैं। कुल मिलाकर के बीजेपी के लिए अब नए अपने साथियों को ढूंढने की आवश्यकता होगी अगर वो सरकार फिर से दिल्ली में बनाना चाहते हैं। हालांकि ये सिर्फ एक अनुमान है जो कि एक्सपर्ट्स के ओपिनियन की बुनियाद पर है। जिस तरीके की रिपोर्ट्स ग्राउंड से आई हैं, जिस तरीके के एनालिसिस चल रहे हैं, इन फैक्ट क्या होगा ये तो 4 जून को ही स्पष्ट होगा। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा? थैंक यू सो मच।